हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेईई मेंस 2024 में इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए। सो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वेरीज एट अ डिस्टेंस आर। सो जो पोटेंशियल निकालना है आपको एक डाइपोल की वजह से, वो किस तरह से आर के साथ वेरी करता है। सो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। सो पोटेंशियल इज लाइक प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 1/r²। आगे चलते हैं, फील्ड दे के रखा है 6I5J3K, फ्लक्स पूछा है 30I कैप मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली E.A लगा देंगे। सो 5E.A। इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखी है वेक्टर फॉर्म में 6I + 5J + 3K, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 30I के साथ। सो इट इज़ सिंपली I से I डॉट हो जाएगा। सो 6 × 30 इज़ 180, बाकी J और K का 0 आ जाएगा। सो इट इज़ 180। सो 180 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर फॉर फ्लक्स। आगे चलते हैं, दो चार्ज हैं 5Q - 2Q सिचुएटेड एट द पॉइंट्स 3A एंड -5A। द फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4A हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, और ये जो स्फीयर है उसका रेडियस दिया है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 4A। सो दिस इज 4A, और ये और सेंटर हो गया, और सेंटर पे ओरिजिन है 0,0 इज द सेंटर, और रेडियस इज 4A। सो एक पार्टिकल है 5Q, ये रखा गया है पॉइंट 3A पर। मतलब ये मान लीजिए टोटल तो 4A है, तो यहाँ जैसे कहीं 3 अगर होगा, 3A यहाँ होगा, तो यहाँ पर आपने एक चार्ज रखा है 5Q, और एक चार्ज है आपके पास -2Q जो कि आपने रखा है -5A पर। तो देखिए 0 से इस तरफ को, और ये यहाँ पर -4A होगा, और ऑब्वियसली जो -5A कोऑर्डिनेट है वो स्फीयर के बाहर होगा। तो स्फीयर के बाहर आपने रखा हुआ है -2Q। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स, तो आप जानते हैं फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जो इस स्फीयर ने एनक्लोज किया है वो सिंपली 5Q एनक्लोज किया है। सो इट इज रिटन एज 5Q/एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव अ मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। आपने कई गाड़ियाँ देखी होंगी जो कि एक्सप्लोजिव या इस तरह का कोई भी इनफ्लेमेबल फ्लूइड कैरी करती हैं। उनके नीचे जो है, गाड़ी के नीचे जो है एक लाइक यहाँ पर लिखा गया है मेटेलिक चेन रहती है। मेटेलिक चेन रहती है गाड़ी के नीचे, लाइक इस तरह से कोई गाड़ी होगी आपके पास, लेट सपोज, तो उस गाड़ी के नीचे जो है वो ऐसे एक वायर रहेगी, मेटेलिक चेन रहेगी। तो वो किस लिए रहती है स्टूडेंट्स? वो रहती है कि अगर आपके वहाँ पर कोई एक्सेस चार्ज आ जाए ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो आप उसे ग्राउंड कर पाओ। सो इट इज़ बेसिकली टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट एनी स्पार्किंग। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्यूब देयर, हमारे इस क्यूब के कहा गया है एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब। लेट सपोज दिस इज वन ऑफ द सरफेस, क्यूब का एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इस सरफेस पर यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लग रहा है। तो स्टूडेंट्स जब इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे तो सामने से एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। तो फेस को एनक्लोज करने के लिए, किसी भी क्यूब के फेस को एनक्लोज करने के लिए यू नीड अनदर क्यूब। ओके, तो दोनों क्यूब में से तो बन जाएगा आंसर Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर एक क्यूब की बात की जाए तो उसका आंसर बन जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपका चार्ज किसी एक फेस पर है, क्यूब के एक फेस पर है, तो उसे एनक्लोज करने के लिए आपको ऊपर से एक और क्यूब बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोनों क्यूब के साथ बनेगा Q/एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब के साथ बनेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, द रेशो ऑफ कूलम्बियन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमें रेशो निकालना है। सो बेसिकली जो रेशो रहता है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29 या 39 के आसपास आता है, बट वी विल सॉल्व दिस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। ओके, और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K इंटू दोनों का चार्ज E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इसकी रेशो लेने को कहा गया है, रेशो ऑफ कूलम्बियन फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हमें F कूलम्बियन को मैं C से लिख देता हूँ, और ग्रेविटेशन को मैं G से लिखता हूँ। सो FC की वैल्यू रहेगी KE² अपॉन r² अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। तो इसी रेशो पूछे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास FC अपॉन FG की वैल्यू बन जाएगी। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका करना है अपने को स्क्वायर। दोनों का चार्ज सेम ही रहता है। और G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 इंटू, और उसके बाद जो अपना
प्रोटॉन है उसके मास की वैल्यू है 1.67, जस्ट 1 मिनट, 1.6, just 1 minute friends, so that mark pen is not working there, so it is 1.67 into 10 power minus 27. सो ये वैल्यूज़ हैं, इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आंसर आपको रिपोर्ट करना है। तो मैं तो अभी इसे कैलकुलेटर की मदद से कर लेता हूँ, देन आपको आंसर रिपोर्ट कर देता हूँ, बट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10⁻39 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 39। सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको रेशियो लेनी है और इसे सॉल्व करना है कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। आगे चलते हैं। सो अपने पास इस क्वेश्चन में है दो स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल पी और एस, और चार्ज क्यू है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को 16 न्यूटन की फोर्स के साथ। द थर्ड अनचार्ज्ड आइडेंटिकल repel each other with a force of 16 Newton. Third, identical uncharged conducting sphere radius r is successfully brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between. तो देखिए P और S के बीच में जो फोर्स है, P एंड S के बीच में जो फोर्स है स्टूडेंट्स, वो है 16 न्यूटन की। सो आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कभी ना कभी पढ़ा होगा अपनी थ्योरेटिकल या जब भी कभी आपने डेरिवेशंस वगैरह स्टडी किए होंगे उसके अलॉन्ग। तो जब भी हम किसी अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर को ऐसे बारी बारी से दोनों स्फीयर के पास लेके जाते हैं, तो लास्ट में जो फोर्स आती है वो बेसिकली जो स्टार्ट देखिए पी एस के बीच में स्टूडेंट्स 16 न्यूटन की फोर्स है। आप इसके पास क्यू को पहले पी के पास लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको एस के पास लेके जाएंगे। तो ये प्रोसेस करने के बाद में जो पी और एस के बीच में फोर्स निकलती है वो बेसिकली 3/8 ऑफ एफ निकलती है। तो उस हिसाब से आंसर बनना चाहिए 3/8 ऑफ एफ मीन्स 16, 3/8 ऑफ 16, सो 8 2 16 हो जाता है, सो 3 2 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 न्यूटन आपके पास। बाकी ये ऐसा जैसे मान लीजिए ए के पास क्यू चार्ज है और बी के पास भी क्यू चार्ज है। अगर मैं पहले सी को इसके पास लेके जाता हूँ, ये आइडेंटिकल है, सो दे विल शेयर द चार्जेस, सब कुछ आइडेंटिकल है, सो दे विल शेयर द चार्जेस इक्वली। बट सो सी को जब ए के पास ले जाया जाएगा तो अब ए के पास जो चार्ज रहेगा वो रहेगा Q/2 और सी के पास चार्ज आ जाएगा Q/2, और ऑब्वियसली बी के पास अभी गए नहीं आप, बी के पास चार्ज आपका Q है। तो अब आप जाएंगे बी के पास। देखिए जब बी और सी लाइक दे आर इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, बी के पास चार्ज था Q और सी के पास था Q/2, तो दोनों के पास टोटल जो चार्ज है वो है 3Q/2। एंड देन ये दोनों अब चार्ज को शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे मीन्स आफ्टर शेयरिंग बी के पास जो चार्ज है वो हो जाएगा 3Q/4 और सी के पास चार्ज हो जाएगा 3Q/4। पहले इसके पास Q है, इसके पास Q/2 है। नाउ दे विल टोटल चार्ज इज 3Q/2 दोनों पेट मिला के, एंड नाउ दे विल शेयर द चार्जेस। सो बी के पास रहेगा 3Q/4 और सी के पास भी 3Q/4। अब हमसे पूछा गया है कि अब फिर से ए और बी के बीच में क्या फोर्स रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ए और बी के बीच में फोर्स रहेगी लाइक फोर्स बिटवीन ए एंड बी रहेगी F इज इक्वल टू के, एंड इट इज़ लाइक Q/2। ए के पास चार्ज Q/2 है और बी के पास चार्ज 3Q/4 है, एंड इंटू R²। सो इस तरह से फोर्स रहेगी। इसमें बन जाएगा के Q² अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाय 3/8 और स्टार्टिंग में उन दोनों के पास Q चार्ज थे, तो उनके बीच की फोर्स थी के Q² अपॉन R²। तो आप नई फोर्स जो है उसको देख सकते हैं, इसको मैं डैश लिख देता हूँ। तो जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स का 3/8 टाइम्स है, तो इसलिए हमने ऊपर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सो इट इज़ बेसिकली 3/8 टाइम्स ऑफ एफ, सो इट इज़ 6 न्यूटन। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट जो है मेंस का पेपर हुआ है अप्रैल में, वहाँ पर पूछे गए थे। थैंक यू। मिल गया तेरे को।